जब आप बोलते हो मे आई कम इन तो आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और जब आप बोल रहे हो मे आई चिप इन तो सिर्फ वर्ड का फर्क है यहाँ पे बोलने में, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है। यहाँ पे भी आप परमिशन ही मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। मे, कुड और माइट तीनों लफ्ज परमिशन मांगती बार यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस इंसान से परमिशन मांगी जा रही है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी काम जो आप आने वाले समय में करोगे, जब उसको आपने बताना है तो विल के साथ बताया जाएगा। वेलकम बैक टू एलिवेशन ओवरसीज स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के बीच में, जिसमें अभी तक हमने 8 दिन की क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज हम 9th डे में हैं, अपने 90 डेज चैलेंज के बीच में 9वां दिन है, जिसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। उससे पहले कि हम नई चीजें सीखें, मैं यहाँ पे आपको 8वें दिन का थोड़ा सा एक बार रीब्रश कर दूं। तो 8वें दिन में हमने फ्यूचर की बात की। फ्यूचर एक ऐसा समय जो कि आने वाला समय है। आने वाला समय मतलब जो अभी तक आया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अब से 1 सेकंड बाद की बात भी करूंगा तो फ्यूचर में ही काउंट होगा। 2 सेकंड बाद की बात करूं, 2 मिनट बाद की बात करूं या 5-10 मिनट बाद की बात करूं, जो भी समय अभी तक आया नहीं है, आने वाले समय को आप बोलते हैं फ्यूचर। आने वाले कल की बात करूं, आने वाले सप्ताह की बात करूं, आने वाले महीने की बात करूं, वो सारा फ्यूचर ही रहेगा। तो फ्यूचर में हमने एक सिंपल सा लफ्ज है जिसकी ग्रामर हमने फ्यूचर में सीखी है, और वो है विल। तो विल फ्यूचर में लगता है। मैंने आपको बताया था कि शैल भी लगता था। जब हम स्कूल टाइम में अंग्रेजी सीखते थे, हमें टेंसेस करवाए जाते थे और इसको हम बोलते थे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमें डेफिनेशन बताई जाती थी कि गा आगेगी, एंड पे देखो मैं लिखूंगा, वो गाएंगे, वो आएगी, गा आगेगी आ रहा है तो आप विल और शैल लगा दो। तो शैल आई और वी के साथ था, लेकिन शैल का इस्तेमाल आजकल बिल्कुल खत्म हो चुका है फ्यूचर के लिए। किसी और जगह पे यूज होता है, वो भी आने वाले समय में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इकलौता शब्द जो है वो है विल। सभी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई की, यू की, दे की, वी की, ही की, शी की या इट के बारे में बात करूं तो आप विल लगाएंगे, और विल के बाद हमेशा आप एक्शन लगाएंगे। और एक्शन से मेरा मतलब क्या है आप सभी जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैं एक्शन बोलता हूं। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पे लिखी है। मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज को आपने 1 बाय 1 सारे के सारे एक्शंस के साथ करना है। पहला एक्शन था अटेंड क्लास, तो कैसे करना था, आई विल, इस एक्शन को हटा के ये वाला एक्शन यहाँ पे लगा देना था। तो आपने बोलना था आई विल अटेंड क्लास। तो लिखना था ये काम, लेकिन बोल बोल के लिखना था। आई विल अटेंड क्लास, you will attend class, they will attend class, we will attend class, he will attend class and she will attend क्लास। तो इसमें सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगनी थी। और ये बताने का तरीका है, ऐसा दुनिया का कोई भी काम जो आप आने वाले समय में करोगे, जब उसको आपने बताना है तो विल के साथ बताया जाएगा। तो ये आपने, उम्मीद करता हूं, अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होगी इसके ऊपर। और अभी तक मैंने कहा था हमने 3 तरह के काम सीखे हैं। पहला हमने सीखा था डेली रूटीन का काम। दुनिया का कोई भी काम जो आप रोज करते हो या बीच बीच में उस काम को आप करते रहते हो, तो आप वहां पे डेली रूटीन या ऑफन, वहां पे वो काम हमने सीखा। उसके बाद दूसरा काम सीखा जहां पे काम जारी है, और वहां पे एक चीज आपने देखी, आईएनजी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैं इंग कहता हूं, वो लगाया आपने और बन गया एक्शनिंग। तो सिंपल एक्शनिंग की बात करूं तो दुनिया का कोई भी काम जब वो चल रहा है, इसी पल में, प्रेजेंट में कोई भी काम जारी है, हो रहा है या चल रहा है, मीन टू से खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो वो एक्शनिंग बन जाएगा। और जब जब एक्शन में इंग लगता है, मैंने कहा था आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है किस बंदे की बात हो रही है, आई की, यू की, दे की, किसकी बात हो रही है, उसके हिसाब से ये स्पेशल वर्ड्स हैं, इज, एम, आर, ये लगेंगे। थर्ड एंड लास्ट हमने 8वीं क्लास में सीखा है फ्यूचर के बारे में, विल से बात की जाएगी। ये सारा का सारा हमने 8वें दिन में किया था। अब हम अपने 9वीं क्लास के बीच में 9th डे में एंटर करने जा रहे हैं। और देखिएगा मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, वाइसोलेट। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी आप किसी जगह पे देरी से पहुंच रहे हैं
तो कई बार आपसे सवाल होता है कि आप देरी से क्यों आए, या आपके पास कोई इंसान आ रहा है और वो लेट पहुंच रहा है आपके पास, तो आप भी उससे पूछ लेते हो कि आप देरी से क्यों आए। लेकिन इंग्लिश में बोलने का तरीका है व्हाई सो लेट। तो जवाब भी मैंने आपको सिखाया था कि नॉर्मली एक बंदा बोल देता है कि मैं लेट क्यों हुआ, क्योंकि मैं कहीं पे फंस गया था। वो ट्रैफिक हो सकती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं, आप उस सिचुएशन में मतलब फंस गए, नहीं निकल पाए तो लेट हो गए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जब भी आप बोलना चाहते हो कि मैं कहीं पे फंस गया था, तो आप बोलते हैं आई गॉट स्टक समवेयर। आई गॉट स्टक समवेयर, कि मैं कहीं पे फंस गया था। तो ये तो ऑलरेडी सिखाया था। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, आई गॉट स्ट्रैंडेड समवेयर। तो इन दोनों में क्या फर्क है? बोलने में स्टक एक जगह पे आ रहा है और एक जगह पे स्ट्रैंडेड आ रहा है। मतलब दोनों में आप यही बोल रहे हो कि मैं कहीं पे फंस गया था, मैं कहीं पे फंस गया था। अगर इसको आप हिंदी में बोलोगे तो यही निकलेगा कि मैं कहीं पे फंस गया था, चाहे आप स्टक बोल रहे हो चाहे आप स्ट्रैंडेड बोल रहे हो। लेकिन इसके पीछे की जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप फंसे हो, वो कहीं ना कहीं पे अलग होगी। मतलब स्टक एक अलग सिचुएशन के लिए बोलेगा जहां पे आप फंसे, और स्ट्रैंडेड एक अलग जगह के लिए बोलेगा जिस जगह पे, जिस सिचुएशन में आप फंसे। अब ये कौन कौन सी सिचुएशन होगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बोलता हूं आई गॉट स्टक समवेयर, मैं कहीं पे फंस गया। तो जब आप बोल रहे हो स्टक, तो स्टक का मतलब होता है कैसी जगह पे फंसना जहां से निकल पाना आपके लिए पॉसिबल था। मतलब स्टक जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहां से निकल पाना आपके लिए पॉसिबल है। तो अब आप फंसे तो सही, लेकिन आपके लिए पॉसिबल था, आप चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन बस अपनी मर्जी से शायद बैठ गए या वहां पे खड़े रहे। हुआ क्या, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप घर पे टीवी पे एक मूवी देख रहे हो और उधर से आपका टाइम हो चुका है किसी जगह पे पहुंचने का। मान के चलिए आपने किसी को टाइम दे रखा है कि मैं आपसे 7 बजे मिलूंगा, लेकिन आप तो टीवी पे मूवी देख रहे हो और मूवी देखते देखते कब 6:45 हो चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं, आपको पता नहीं चला। और जब आपने एकदम से घड़ी को देखा तो 15 मिनट रह गए हैं। अब आपको ये याद आता है कि मैंने तो 7 बजे उस बंदे को मिलना था। तो आपको करना क्या चाहिए, टीवी स्विच ऑफ करो और वहां पे आप पहुंच जाओ 7 बजे। लेकिन आप सोचते हो कि कोई बात नहीं यार, वैसे भी 10-15 मिनट ही लगते हैं वहां पे पहुंचने में, तो ये फिल्म का एंड ही है, देख लेता हूं और उसके बाद निकल जाऊंगा, तो 7 का 7:15 पहुंच जाऊंगा। तो अब सिचुएशन आपके हाथ में थी, मतलब पॉसिबल था आपके लिए कि आप टीवी बंद करते और टाइम पे वहां पे पहुंच जाते। लेकिन किस सिचुएशन में फंसे, जहां से निकल पाना पॉसिबल था लेकिन आप नहीं निकल पाए, मतलब आप अपनी मर्जी से वहां पे बैठे रहे हो। तो आप बोल सकते हो आई गॉट स्टक समवेयर, कि मैं कहीं पे फंस गया था। वो मूवी देख रहे थे, इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। लेकिन आई गॉट स्ट्रैंडेड कब बोलेगा, जब एक ऐसी सिचुएशन में होंगे आप जहां से निकल पाना क्या है, इम्पॉसिबल। तो आप घर से निकले पूरे टाइम पे क्लास के लिए, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस गए। अब सिचुएशन आपके बस में नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा आप वहां से नहीं निकल पाओगे। आप तो निकलना चाह रहे हो कि मैं समय पे निकलूं, लेकिन ट्रैफिक ने आपको घेर रखा है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं आई गॉट स्ट्रैंडेड समवेयर। तो सिचुएशन में फर्क, दोनों में आप देख रहे हो, एक जगह पे टीवी देख रहे हो और खुद ही मन नहीं कर रहा उठने का और कह रहे हो कि खत्म हो जाए मूवी फिर निकलता हूं। तो वहां पे सिचुएशन आपके बस में है, आप चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन आप बैठे रहे हो। तो आएगा आई गॉट स्टक समवेयर। एक सिचुएशन ऐसी है जहां से आप निकलना चाह रहे हो, लेकिन सिचुएशन आपको निकलने नहीं दे रही, इम्पॉसिबल है वहां से निकल पाना जब तक वो सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। तो आप बोलोगे आई गॉट स्ट्रैंडेड समवेयर। तो होप सो कि आपको ये दोनों डिफरेंस नजर आ चुके हैं, आप समझ चुके हो। तो अब आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइफ में दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सिचुएशन में फंसे हो और आपको भी पता है कि मैं चाहूं तो निकल जाऊं, लेकिन अपनी मर्जी से या किसी कारण आप बैठे रहे वहां पे, तो आप बोलोगे आई गॉट स्टक। और सिचुएशन ऐसी है, आप पूरा जोर लगा रहे हैं वहां से निकलने का, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो सिचुएशन इम्पॉसिबल है। तो आएगा आई गॉट स्ट्रैंडेड समवेयर। तो समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा है मे आई कम इन।
तो बहुत बार ये चीज आपने स्कूल टाइम से सीखी है, तो बहुत बार बोलते आए हो। जब भी आप क्लास में एंटर करते थे तो आप बोलते थे अपने टीचर को, मे आई कम इन। ठीक है। इसी तरह आप किसी ऑफिस में एंटर करने जा रहे हो, किसी पब्लिक ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में, तो वहां पे भी कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोल देते हैं कि मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन आपको पता है कि जब आप कमरे में जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है। तो ये मे जो है यहां पे भी मैंने लिखा है, लेकिन मैंने लिखा मे आई चिप इन। मे आई कम इन और मे आई चिप इन, डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ बिल्कुल है। सिर्फ बोलने का फर्क है, मीनिंग का कोई भी फर्क नहीं है। जब आप बोलते हो मे आई कम इन तो आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और जब आप बोल रहे हो मे आई चिप इन तो सिर्फ वर्ड का फर्क है यहाँ पे बोलने में, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है। यहाँ पे भी आप परमिशन ही मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं। तो एक अच्छे वे के बीच में अगर आप बोलना चाहते हो, एक अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो, तो ये तो कॉमन हो चुका है मे आई कम इन। तो बेटर क्या है आज के लिए, आप ये वर्ड का इस्तेमाल करें, मे आई चिप इन। एक बात याद रखिएगा, जब आप दुनिया से अलग चलोगे तभी आप नोटिस किए जाओगे। ठीक है ना। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनोगे तो कॉमन हो जाओगे, लेकिन भीड़ से अलग रहोगे तो फिर ही आप एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो मे आई कम इन सारी दुनिया बोल रही है, आप बोल सकते हो मे आई चिप इन। तो यहाँ पे आप मे आई चिप इन का इस्तेमाल शुरू कीजिए आज से। जब भी कहीं पे दाखिल होने की परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं आ सकता हूँ, तो आएगा मे आई चिप इन। ऐसे फ्रेंड्स बैठे हैं आपके, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, और आपको लगता है कि मैं इनको डिस्टर्ब ना कर दूं, तो आप वहां पे भी पूछ लेते हो कि मे आई चिप यू। तो मे आई चिप यू, मे आई चिप यू, कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं। ठीक है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए फिर से घुमा के मे पे आता हूं। तो मे आपको पता चल चुका है कब यूज हो रहा है, जब आप परमिशन मांग रहे हो। जैसे आप स्कूल टीचर से बोलते थे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो परमिशन ही तो मांग रहे थे कि क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं या जा सकती हूं। तो मे ही क्यों सिखाया गया? क्या कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं परमिशन मांगने के लिए? बिल्कुल है। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा कुड की, मैं बात करूंगा माइट की, और मे तो आपके पास ऑलरेडी है। तो ये तीन लफ्ज परमिशन मांगती बार यूज होते हैं। मे आप ऑलरेडी स्कूल से बोलते आए हो। ठीक है जी, मे। आज दो नए लफ्ज और देखेंगे, कुड एंड माइट। तो दोनों लफ्ज मे के साथ ही मैं यहां पे आपको टीच करने वाला हूं। मे, कुड और माइट तीनों लफ्ज परमिशन मांगती बार यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस इंसान से परमिशन मांगी जा रही है। देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मैनेजर भी होगा, क्लर्क भी होगा, पियोन भी होगा। तो मतलब हर एक बंदे की एक डेजिग्नेशन है। अगर मैं बात करूं अपने सीनियर की, तो मैं सीनियर से जब भी परमिशन मांगूंगा तो बड़ा ही मैं एक झुक कर कह सकते हो, या कह सकते हो बड़ा ही डाउन होके, बड़ा लीनियंट वे के बीच में मैं उनसे परमिशन मांगूंगा। मतलब मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हुए इजाजत मांगूंगा। ऐसे मैं कुड की बात करूं, ठीक है, तो कुड कहां पे यूज होना है? जब आप अपने बराबर के बंदे से बात कर रहे हो, मतलब आपका सेम एज मेट हो सकता है, ठीक है, आपका जॉब मेट हो सकता है, सेम डेजिग्नेशन पे वो है, सेम डेजिग्नेशन पे आप हो, तब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने से बड़ों से बात करती बार जब मैं सीनियर की बात करता हूं तो मैं मे का इस्तेमाल करता हूं। तो स्कूल में जब आप टीचर्स की बात करते थे तो टीचर आपसे एज में भी बड़े थे, डेजिग्नेशन में भी बड़े थे, और तजुर्बे में भी बड़े थे। तो टीचर्स के लिए स्कूल में आप जब भी यूज करते थे तो आप लगाते थे मे। क्यों? क्योंकि आप उनको अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, और उनसे परमिशन मांगते हो तो अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए तो आप बोलते थे मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो देखिए, आज के बाद अपने से बड़ों से, अपने से सीनियर से बात कर रहे हो, एज में, डेजिग्नेशन में, तो इजाजत मांगती बार आप यूज कर सकते हैं मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, ठीक है जी। आपका ब्रांच मैनेजर है, आप उससे परमिशन मांगोगे तो मे लगा सकते हो, ठीक है। अपने पिताजी से कोई किसी चीज की परमिशन मांगनी है तो मे लगा सकते हो।
अपने बड़े भाई से किसी चीज की परमिशन मांगनी है तो मे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने से बड़े से बात करूं तो मैं बोलूंगा मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूं? ठीक है जी, जवाब कोई भी हो सकता है, यस श्योर, यस ऑफ कोर्स, कोई भी जवाब हो सकता है। यस, यस श्योर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केस, मे। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस, दैट इज कुड। तो कुड अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल के आया कि कुड कब लगेगा, जब आप अपने सेम एज मेट, हम उम्र जो है उनसे बात कर रहे हो, अपने सेम पोस्ट वाले बंदे से, मतलब जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी डेजिग्नेशन है, वही डेजिग्नेशन आपके साथ वाले की है, तो उससे बात करो। अगर उससे कभी परमिशन मांगे तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहां पे आप कुड लगाओगे, कुड आई लीव, क्या मैं जा सकता हूं? तो वो बंदा आगे से जवाब देता है यस प्लीज, कि हाँ जा सकते हैं आप। ठीक है जी, दोनों केस समझ में आ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइट। तो देखिए मे कब, जब आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हो, उनको ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी। सेम एज मेट, आपका हम उम्र, बराबर की रिस्पेक्ट चल जाएगी। तो थर्ड माइट है, तो सपोज कीजिए कि कभी आपके सामने भगवान आ जाए, तो भगवान को आप अपने से ज्यादा ही इज्जत दोगे, लेकिन आप मैं नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तो आप एक इंसानियत के नाते कह सकता हूं, एक इंसान को अपने से ज्यादा इज्जत दे रहे हो, तो भगवान जो है इंसान से ऊपर है। तो मतलब माइट जो है ये वैसे भी गॉड को रिप्रेजेंट करता है। आपने सुना होगा कई बार, पिक्चर्स में भी देखा होगा, फोटोज के ऊपर देखा होगा, ऑल माइटी। ठीक है, तो मतलब माइट भगवान से जुड़ा है। तो किसी को भगवान के दर्जे की इज्जत देनी है तो आप माइट लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान तो आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन इंसान, इंसान के बीच में आप भगवान दे सकते हो। अपने मम्मी पापा, वो भगवान से कम नहीं है, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, आपके गुरु, जिनसे आप सब कुछ सीख रहे हो, वो शिक्षा ले रहे हो जिससे आप अपनी आने वाली लाइफ को एक बेटर वे में जी सकते हो। तो आप अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आज के बाद आप माइट लगा सकते हो। तो मैं अपने पापा से परमिशन मांग रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि माइट आई गो फॉर पिकनिक। तो क्या बोलूंगा? तो पिकनिक पे जाने के लिए परमिशन मांग रहा हूं। ठीक है जी, तो माइट लगा सकते हो। तो इंसानों में अगर आप किसी को भगवान के दर्जे की इज्जत दे रहे हो तो माइट लगाइए, अपने से ज्यादा इज्जत दे रहे हो इंसानियत के नाते तो मे लगाइए, और अगर बराबर की रिस्पेक्ट देते हुए आप इजाजत मांग रहे हो तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे लफ्ज जो है मे, कुड एंड माइट समझ में आ चुके होंगे। अब इनके साथ ही हम एक और चीज करेंगे। तो इन तीनों शब्दों के साथ, कुड, मे और माइट के साथ एक और चीज यहां पे मैंने लिख दी है, शेल आई हेल्प यू। तो देखिए कुड आप समझ चुके हैं, परमिशन मांगती बार यूज हो रहा है जब सामने वाले बंदे को अपने बराबर की रिस्पेक्ट देते हुए आप परमिशन मांग रहे हैं। मे भी आप समझ चुके हो, जब आप सामने वाले इंसान को अपने से ज्यादा इज्जत देते हुए परमिशन मांग रहे हो। और माइट मैं आपको समझा चुका हूं, जब एक बंदे को आप भगवान के दर्जे की इज्जत दे रहे हो तो आप माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे एक लफ्ज लिखा मैंने, शेल। अभी पिछली क्लास के बीच में मैंने आपको बताया था, when you talk about future there are two words, will and shall, but now we don't use shall। अब हम shall का यूज नहीं करते, लेकिन किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो मैंने कहा था shall किसी और जगह पे लगता है, तो वही चीज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ will रह गया है सभी के साथ। तो shall का इस्तेमाल क्या है, पूछ यहां पे भी पूछ रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे मैं परमिशन नहीं मांग रहा। एक बात का ख्याल रखिएगा,
कुड, मे और माइट के साथ मैं परमिशन मांग रहा हूं कि क्या आपकी परमिशन है, क्या आपकी इजाजत है, मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन जब मैं शैल का इस्तेमाल करता हूं, आई डोंट आस्क फॉर परमिशन, आई एम नॉट सीकिंग एनी परमिशन, मैं कोई इजाजत नहीं मांग रहा। शैल के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, टू क्लियर डाउट, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। मैं कोई परमिशन नहीं मांग रहा, सिर्फ एक डाउट क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप कहो तो इस काम को मैं कर देता हूं, और अगर आप ना करोगे तो मैं नहीं करता। तो एक छोटी सी एग्जांपल, मैं रोड पे खड़ा हूं और मेरे पास एक स्कूटी आके रुक गई, वो बंद हो चुकी है, ठीक है जी, और उस स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है वहां पे जो बंदा जिसकी स्कूटी है, उससे स्टार्ट नहीं हो रही। एंड सपोज इफ आई एम अ बाइक मैकेनिक, मान के चलिए अगर मैं मैकेनिक हूं तो मुझे पता भी है कि इसको मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं। तो ना वो बंदा मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूं, तो मैं कभी भी नहीं उसको बोलूंगा कि कुड आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, माइट आई हेल्प यू। मैं परमिशन क्यों मांगू कि क्या आपकी परमिशन है, इजाजत है कि मैं आपकी मदद करूं? नहीं, मैं एक इंसानियत के नाते सिर्फ डाउट क्लियर करूंगा कि अगर आप कहते हो तो मदद करूं क्या। मैं सिर्फ एक डाउट क्लियर करूंगा कि ये काम करूं अगर आप चाहते हो, तो मैं बोलूंगा शैल आई हेल्प यू। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ खड़े हो और घड़ी देखते ही आपको होता है कि यार टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि यार चलें क्या घर पे अभी, तो आप उनसे परमिशन थोड़ा मांग रहे हो। दोस्तों में ये फॉर्मेलिटीज नहीं होती, तो आप परमिशन नहीं मांग रहे, सिर्फ एक डाउट क्लियर करो कि अगर आप बातें खत्म हो चुकी हैं तो क्या हम घर को चलें। तो वहां पे आप बोल सकते हो शैल वी लीव। तो ये शैल को जब आप टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे शुड भी बोलते हैं, शुड वी लीव, शुड आई हेल्प यू। शैल या शुड जब आप क्लियर कर रहे हैं एक डाउट कि इस काम को मैं करूं या ना करूं, तब आप कोई परमिशन नहीं मांग रहे, तो तब आप शैल बोल सकते हैं या शुड बोल सकते हैं। उसके बाद बंदे का नाम जिसके लिए परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं मैं हर बार अपने लिए परमिशन मांगूंगा, मैं किसी और के लिए भी तो परमिशन मांग सकता हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कुड ही अटेंड क्लास, क्या वो क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है, कुड वी अटेंड क्लास, क्या हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। कुड दे अटेंड क्लास, क्या वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो परमिशन किसी के लिए भी मांगी जा सकती है। डाउट क्लियर करना है कि ये काम करूं या ना करूं, ये अपने लिए किसी और के लिए भी क्लियर कर सकते हो, क्या वो आपकी मदद करे, तो आएगा शुड ही हेल्प यू। तो आपको 3 लफ्ज यहां पे याद रखने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुड में और माइट के साथ इजाजत मांगी जाएगी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट शैल, यू आर नॉट आस्किंग फॉर परमिशन, यू आर जस्ट हैविंग डाउट, आपको एक डाउट है, एंड टू क्लियर दैट डाउट आप क्या करते हो, शैल का इस्तेमाल करते हो कि ये काम करूं या ना करूं। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई है।